हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ हूँ और कैसा मतलब एरिया है। तो मैं स्कूल में हूँ, शिवी के स्कूल में आज प्रोग्राम है। तो वहाँ पे सभी पेरेंट्स को जाना था। 2-3 दिन पहले ही प्रोग्राम की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी, तो हम लोग वहीं पे गए हुए हैं। और मेरा कल एकादशी का व्रत था, आज प्रदोष का व्रत है। तो दोनों व्रत एकदम साथ साथ में पड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लो जैसा फील हो रहा है। जैसे मुझे बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो मेरा थोड़ा सा भी लो होता है तो मुझे दिक्कत होने लगती है। और कल क्या हुआ कि मैं सब्ज़ी बना रही थी और उसमें से मिर्ची उड़ के आके मेरे एकदम आँखों के ऊपर लग गई। पूरा उधर आँख का एरिया रेड हो गया है एकदम से। उसकी वजह से बहुत आंसू भी आ रहे थे और लाल भी हो गया था, पूरा दर्द भी हो रहा है। तो ये रहा शिवी का स्कूल, ये है सारी प्रेजेंटेशन। तो इनके स्कूल में ऐसा एक बार एनुअल होता रहता है, तो हम लोग वहीं पे गए थे। सभी टीचर्स को सभी पेरेंट्स को बुलाया हुआ था और बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट बना के लाते हैं। बच्चों को जो जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ें उनको दी जाती हैं और वो चीज़ें वो अपने थ्रू बना के लाते हैं। ग्रुप वाइज कर दिया जाता है, जैसे 4 ग्रुप 3 ग्रुप ऐसे करके। और बच्चों को ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये रहा पूरा फील्ड। तो मौसम ठंडा है और अच्छा भी है, तो इसलिए मैं भी शायद सब ने सोचा होगा कि फील्ड में ही बैठाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद जितने भी पेरेंट्स आ रहे थे वो सारी चीज़ें उनको बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे कि हमने क्या बनाया है, हमारा क्या ग्रुप है। तो ये रहा शिवी का ग्रुप। हालांकि शिवी अपने क्लास की हिंदी की बनी हुई थी, क्योंकि ये हम लोग जैसे यूपी के हैं तो इसको हिंदी प्रॉपर आती है। तो ये बनी थी हिंदी की मॉनिटर और इन्होंने हिंदी में प्रेजेंट किया। और बाकी तेलुगु था और इंग्लिश थी, साइंस था, कंप्यूटर, म्यूज़िक, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है, डांस, कथक, मतलब मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें सब ने प्रेजेंट की। वो सब चीज़ें वहाँ से हम लोग अटेंड करके आए। फिर बुगू के स्कूल में जब आए तो इनके भी स्कूल में प्रोग्राम था और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि बुगू देख के सब कुछ बहुत खुश था। और यहाँ से हम लोग जब आ रहे थे तो मैं भी कैमरे अच्छे से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा कैसा सब दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं, बस पता चल जाए कि हम लोग बुगू के भी स्कूल में गए थे। और वहाँ से बुगू ने काइट, मतलब टीचर्स ने सबको काइट दिया था बना के। बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं ना टीचर्स, तो दिया था और बुगू बहुत खुश था। और सेम ऐसा ही काइट अब मेरी शिवी है क्रिएटिव, तो अब उनको भी बनाने का मन हो गया है कि मुझे भी सेम काइट बनाना है। तो अब वो बिना बनाए मानेंगी नहीं। फिर उसके बाद मेरी शाम की पूजा की टाइम हो गई थी, तो मैंने अपनी शाम की पूजा की प्रदोष का, जो कि शाम के टाइम कर दी जाती है। तो थोड़ा सा बातचीत करना, थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। हर बार बुक नहीं रहती थी तो मैं मोबाइल से देख के मतलब पढ़ लेती थी, उसमें कहानियाँ सुन लेती थी। आज बुक थी और आज खुद से ही पढ़ना था, तो थोड़ा सा लेट हो गया पूजा करते करते। लेकिन हाँ, पूजा हो गई मेरी। पूजा करने के बाद मैंने अपनी जितनी रूटीन होती है, इसमें बोलते हैं कि शाम को कुछ ना कुछ खाया जाता है, तो वही मैं कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। देखते हैं कि अभी आगे बनता क्या है। और बस सब लोग, मैंने जब व्रत स्टार्ट किया तो सबने पूछा कि क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। तो मेरा मन बहुत दिन से था कि मैं कुछ व्रत करूं। पहले भी मैंने 2-3 व्रत किए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कर लेते हैं। और मेरा बहुत मन था करने का, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। और ये रहे हमारे महादेव भोलेनाथ है। बस यही प्रार्थना में हमेशा करते रहते कि हे महादेव सब कुछ अच्छा रखिए, सब कुछ बढ़िया रखिए, सबके जीवन को खुशहाल रखिए। लेकिन महादेव सबकी परीक्षा लेते रहते हैं ना कभी कभी, तो वो बीच बीच में चीज़ें आती रहती हैं और ज़रूरी भी है। तभी तो हम जीवन की सीखेंगे कि हमें जीवन में क्या मिला, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। तो चलो, इसी के साथ मेरी यहाँ पे
पूजा भी कंप्लीट होती है। तो मैंने लास्टली बिल्कुल वीडियो बना लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हर बार मैं पूजा ऐसे ही करती हूँ, सेम जो चीज़ें मेरे पास जो जिस टाइम जो उपलब्ध रहती हैं मैं वो चीज़ें भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी चाय मूँगफली ली शाम की। मूँगफली मैंने भून तो ली थी लेकिन खाई नहीं क्योंकि व्रत में ना मूँगफली खा के और बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का हो जाता है। तो 3-4 बाइट ही खाई, उसके बाद मैंने इसकी चटनी बना दी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।